नमस्कार साथियों, CSB मीडिया में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। आज किसी राजनीतिक मुद्दे पर मैं आपसे बात नहीं करने आया। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो समय की मांग है और समय के साथ हमें और आपको इस प्रकार से खुद को तैयार करना होगा, खुद को आगे करना होगा कि जो हमारे भाई एन केन प्रकार बल से, लोभ से, लालच से, चाहे किसी भी प्रकार से 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी पहले विधर्मी हो गए, सनातन को छोड़ करके किसी भय से, किसी लालच में या जबरदस्ती उनको सनातन से विमुख कर दिया गया और वो किसी अन्य मजहब में चले गए, वो अगर घर वापसी करते हैं तो हमें उनका दिल खोलकर स्वागत करना होगा। और इसके लिए हमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है। हमें आप जितनी इज्जत अपने भाई को, अपने परिवार को या अपने जिस भी हित को, मित्र को, रिश्तेदार को देते हैं, उससे तनिक भी कम नहीं, उससे अगर हो सके तो ज्यादा ही सम्मान उस भाई को देना है जो वापिस वो घर वापसी कर रहा है, जो सनातन में वापिस आ रहे हैं, जो आते हैं या आए, उनको अपनों से ज्यादा सम्मान देना होगा। क्योंकि अगर उन्हें हम सम्मान नहीं देंगे तो क्यों आएंगे हमारे साथ, क्यों हमारे अपने बनेंगे। इसलिए सिर्फ सम्मान भी अगर दे सके आप तो यह समझिए कि आपने इस धर्म के लिए बहुत कुछ किया। एक वाकया में ऐसा हुआ है जिसके वजह से मैं इस विषय को लेकर के आपके पास, आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहता हूं। मोहम्मद अजरुद्दीन ने पत्नी और अपने बेटे के साथ सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है। यह मामला दरअसल मेरे नज़दीक का है, मेरे क्षेत्रीय है, काशी क्षेत्र का है। और यह खबर मुझे आज मिली तो मैंने सोचा कि यह बहुत ही सुखद खबर है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। मोहम्मद अजरुद्दीन आर्य समाज मंदिर बनारस में पहुंचे अपने बेटे और परिवार के साथ, और उन्होंने कार्यालय से संपर्क किया। कार्यालय से संपर्क करके उन्होंने सनातन धर्म में वापसी का आग्रह किया और उसके बाद फिर आर्य समाज ने उनको आवश्यक कागजात, जो भी प्रक्रिया होती है उसको करने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सपरिवार उन्होंने सनातन धर्म में वापसी किया। इस सनातन के लिए बड़ी खबर है, और बड़ी खबर इसलिए है कि अगर हमारा एक भी भाई हमसे दूर चला जाता है, चाहे किसी भी कारणवश, चाहे वो कोई भी हो, उसमें जाति कोई मायने नहीं रखती, हम सब हिंदू हैं। और हिंदू का कोई भी सनातनी, एक चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बड़ा, चाहे आप जिस भी दृष्टिकोण से उसको देखते हो, मानते हो, समझते हो, लेकिन वह अगर आपसे दूर चला गया है, वह 5 पीढ़ी पहले चला गया है या आज अगर चला जाए, तब भी आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और होता है। क्योंकि वह सिर्फ एक आदमी नहीं जाता है आपका साथ छोड़कर, आपका एक विरोधी भी बढ़ जाता है। काशी में जब इस परिवार ने सनातन धर्म स्वीकार किया तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनको सनातन धर्म में वापसी कराया गया, और इसके बाद उनका जो नाम है वह सनातन धर्म के हिसाब से, सनातन रीति के हिसाब से आर्य समाज मंदिर में उनका नामांतरण भी हुआ। और नामांतरण में उनका नाम, मोहम्मद अजरुद्दीन का नाम डब्लू सिंह, उनकी पत्नी का नाम रिजवाना था, उसको गुड़िया सिंह, और उनके बेटे का नाम मोहम्मद राज था, जिसे राज सिंह रखा गया है। परिवार ने सहर्ष सनातन की परंपराओं से प्रभावित होकर सनातन धर्म स्वीकार करने का निर्णय लिया। देखिए, बात जो है, जो मैं कहना चाहता हूं, यह एक छोटी सी, सिर्फ एक परिवार ने सनातन धर्म में घर वापसी किया है, और लोग भी
धीरे धीरे समय आ रहा है, लोग सचेत हो रहे हैं, क्योंकि बुराई बहुत दिन तक टिक नहीं सकती है। और भारत में जितने भी सनातन के अलावा, सनातन धर्म को मानने के अलावा जो अन्य मजहबों को मानने वाले लोग हैं, वो कहीं अरब से नहीं आए हैं, कहीं अमेरिका से नहीं आए हैं, कहीं ब्रिटेन से नहीं आए हैं। वो यहाँ के सनातनी ही रहे हैं, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, 8 पीढ़ी, किसी के पूर्वज 5 पीढ़ी, किसी के पूर्वज 6 पीढ़ी, किसी के पूर्वज 7 पीढ़ी, किसी के पूर्वज 10 पीढ़ी भी होंगे, या उससे भी 5 पीढ़ी और ज्यादा हो सकते हैं। इसी सनातन धर्म से किसी न किसी को जोर जबरदस्ती, लालच, प्रलोभन दे करके उनका खतना कराया गया, क्रॉस पहनाया गया, और उन्होंने खतना करा लिया, क्रॉस पहन लिया। किसी न किसी मजबूरी में, लालच में, बाध्यता में ही सबने यहाँ धर्मांतरण किया है। यहाँ कोई अरब से आया हुआ नहीं है। यहाँ जितने भी अन्य मजहब के मानने वाले लोग हैं, वो सब सनातनी रहे हैं। अब अन्य मजहब का मतलब यह नहीं है सिख, जैन, ये सब तो सनातन धर्म के ही अंग है। ये तो अनंत काल से सनातनी है, ये सनातन का ही एक अंग है। बौद्ध, ये सब सनातन के अंग हैं। लेकिन इसके अलावा जो और मजहब हैं, कुछ मजहब जो अरब के कहे जाते हैं, कुछ जो चर्च वाले हैं लोग, तो ये सब यहाँ के सनातनी ही हैं, जिनको प्रलोभन दे करके धर्मांतरण कराया गया। 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200, 400, 500 साल पहले किसी के 5वीं पीढ़ी के दादा ने, किसी के 10वीं पीढ़ी के दादा ने खतना कराया, क्रॉस पहना, और वो सनातनी से कुछ और मजहब के हो गए। जो मुझे मुख्य बात कहनी है, मुझे मुख्य बात ये कहनी है कि अगर मैं सभी हिंदुओं से यह करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आपके आसपास, आपके इलाके में, आपके जानकारी में, या आपके समक्ष अगर किसी भी प्रकार से कोई घर वापसी करता हुआ अगर आदमी अगर है, मिलता है, उससे मुलाकात होती है, तो उसे आप उतना सम्मान दें जितना आप हमको या अपने परिवार के किसी सदस्य को देते हैं। क्योंकि आप उसको सम्मान नहीं देंगे तो वह आपका क्यों बनेगा? यह प्रश्न मैंने शुरू में भी कहा था, क्यों कहा था, और मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि उनके सम्मान में तनिक भी कमी नहीं होनी चाहिए। और जितने भी घर वापसी करने वाले लोग हैं, वो सिर्फ हमारे ही नहीं, इस पूरे सनातन के अतिथि हैं। उनको अतिथि देवो भवः का भाव लेकर के उनका सम्मान करें और उनको सहर्ष स्वीकार करें। कोई गिला शिकवा नहीं, कोई कि ये फलाना थे, चिलाना थे, ढिमका थे, नहीं। वो आज सनातनी हो गए हैं तो वो सनातनी है। और वो जिस भी प्रकार से सनातन से विमुख हो गए थे कुछ पीढ़ी पहले, उनके बाप दादा जो भी हो गए थे, उन बातों को बिल्कुल दरकिनार करके उस बात को बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है। और अगर हम इस चीज़ को अगर नहीं समझेंगे, नहीं सुधारेंगे, इस पर अमल नहीं करेंगे, तो हमारे जो लोग हमसे विमुख हो गए हैं 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले, आज किसी अन्य मजहब को मानते हैं, वो हमारे साथ नहीं आएंगे। और जब नहीं आएंगे तो यह बहुत बड़ा लॉस है इस धर्म के लिए, और धर्म के साथ साथ इस भारत के लिए भी बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी पहचान है, और हमारे लोग अगर हमको छोड़ के चले जाएं तो ये बहुत दुखद है। इसलिए सभी सनातनी भाइयों से करबद्ध निवेदन है कि अगर कोई भी घर वापसी करता है आपके जानकारी में, आपके संज्ञान में, आपके आसपास, तो अगर उसको आप जानते हैं तो किसी भी प्रकार से उसे यह नहीं लगना चाहिए कि मुझे लोग हे दृष्टि से या ओछी दृष्टि से ये लोग देख रहे हैं। उसे पूर्णतः सम्मान देना चाहिए। यह हर सनातनी का कर्तव्य है। बनारस में जिस भाई ने, जिस मोहम्मद अजरुद्दीन ने सनातन को स्वीकार किया है, उनको बहुत बहुत बधाई। सनातन धर्म में उनका तहे दिल से स्वागत है। मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा सनातन, हर सनातनी उनको स्वीकारेगा और उनका स्वागत करेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।